दोस्तों नमस्कार। अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी मॉक टेस्ट 16 लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पेयरीज नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। पेयरीज नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास को पेयरीज कहते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। इसे उत्तरी अमेरिका का अन्न भंडार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंपाज नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। पंपाज नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास को पंपाज कहते हैं। यह क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। इस घास क्षेत्र में अल्फाफा नामक पौष्टिक घास पाई जाती है। इस घास क्षेत्र में गार्डियो नामक जनजाति निवास करती है। इस घास क्षेत्र में पैम्पेरो नामक ठंडी हवा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपीज नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। स्टेपीज नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोप महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को स्टेपीज कहते हैं। इस घास को हंगरी में पुस्तजा कहते हैं, क्योंकि स्टेपीज प्रकार का घास क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे विश्व का अन्न भंडार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। बताइएगा सही आंसर कौन सा है। वेल्ड नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेल्ड नामक घास क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो नदी के नदीय तट पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी वेल्ड या ऑप्शन डी डाउन्स। बताइएगा सही आंसर कौन सा है। निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सवाना। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? ऑप्शन ए उरुग्वे, ऑप्शन बी बोलोविया, ऑप्शन सी पराग्वे या ऑप्शन डी अर्जेंटीना। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। निम्नलिखित में किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंपास घास का मैदान मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका देश अर्जेंटीना में अवस्थित है, परंतु इसका कुछ विस्तार उरुग्वे एवं ब्राजील में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पेरीज, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी वेल्ड या ऑप्शन डी स्टेपीज। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। निम्न में से कौन सी शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। ऑप्शन ए सिल्वा, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी पेरी या ऑप्शन डी स्टेपीज। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन ए एशिया में, ऑप्शन बी अफ्रीका में, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका में या ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। सवाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का सर्वाधिक विस्तार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय घासों को सवाना कहते हैं, जो अफ्रीका के सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैली हैं। सूडान में सवाना घास को पार्कलैंड कहते हैं। सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका, केनिया एवं तंजानिया में फैले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लानोस नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी ब्राजील, ऑप्शन बी वेनेजुला, ऑप्शन सी चिली या ऑप्शन डी दक्षिणी ब्राजील। बताइएगा सही आंसर कौन सा है। लानोस नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेनेजुला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया तथा वेनेजुएला में लानोस नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंपास नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी तंजानिया या ऑप्शन डी केन्या। बताइएगा सही आंसर। कैंपास नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजील। इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित ब्राजील में कैंपास नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन्स नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। डाउन्स नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास को डाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत के पठार को समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? ऑप्शन ए 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4 किलोमीटर या ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। बताइएगा सही आंसर। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो है? ऑप्शन ए ब्राजील का पठार, ऑप्शन बी बोलोविया का पठार, ऑप्शन सी पेंटागोनिया का पठार या ऑप्शन डी ओरिनिको बेसिन। बताएगा सही आंसर। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेंटागोनिया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठार पर स्थित नगर है? ऑप्शन ए जामनगर गुजरात, ऑप्शन बी बुखारेस्ट रोमानिया, ऑप्शन सी मैड्रिड स्पेन या ऑप्शन डी सिंगापुर। बताइएगा सही आंसर कौन सा है। पठार पर स्थित नगर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैड्रिड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पामीर, ऑप्शन सी सतपुड़ा या ऑप्शन डी म्यांमार। संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पामीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अभिनति घाटी का, ऑप्शन बी अपनतीय घाटी का, ऑप्शन सी पूर्ववर्ती घाटी का या ऑप्शन डी रिफ्ट घाटी का। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिफ्ट वैली का, यानी रिफ्ट घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यानी डेथ वैली स्थित है? ऑप्शन ए साइबेरिया में, ऑप्शन बी चिली में, ऑप्शन सी यूएसए में या ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। शैतान का गोल्फ कोर्स या डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी या डेथ वैली स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतक घाटी जानी जाती है इसकी? ऑप्शन ए अत्यधिक ठंड के लिए, ऑप्शन बी असामान्य गहराई के लिए, ऑप्शन सी अत्यधिक लवणता के लिए या ऑप्शन डी अत्यधिक उष्णता के लिए। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अत्यधिक उष्णता के लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मृतक घाटी डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम -86 मीटर तथा पश्चिमी गोलार्ध में अर्जेंटीना के लागुना डेल कार्बन -150 मीटर के बाद दूसरा निम्नतम स्थल है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 130 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे गर्म और शुष्क घाटी है। इसे अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशीर घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए ईरान में, ऑप्शन बी तुर्की में, ऑप्शन सी मिस्र में या ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। बताइएगा सही आंसर। पंचशीर घाटी अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? ऑप्शन ए न्यू जर्सी में, ऑप्शन बी फ्लोरिडा में, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया में या ऑप्शन डी कोलोराडो में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरिडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में या ऑप्शन डी अंटार्कटिका में। टेलर घाटी अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने वर्ष 1930 में की थी। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट आर्जिटन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए ब्राजील में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी रूस में या ऑप्शन डी यूएसए में। बताइएगा सही आंसर। ग्रेट आर्जिटन बेसिन किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकीज पर्वत श्रेणी तथा सियरा नेवादा के बीच स्थित है। कोलंबिया पठार इसके उत्तर में तथा मोजेव एवं सोनरन मरुस्थल इसके दक्षिणी भाग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाओं की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए नाइजीरिया में, ऑप्शन बी तुर्की में, ऑप्शन सी यूनान में या ऑप्शन डी मिस्र में। बताइएगा सही आंसर। राजाओं की घाटी अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी घाटी पाई जाती हैं? ऑप्शन ए शुष्क प्रदेश में, ऑप्शन बी टुंड्रा प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमानीकृत प्रदेश में या ऑप्शन डी कास्ट प्रदेश में। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। आंधी घाटी पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कास्ट प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कास्ट प्रदेश में जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब तक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर यानी सिंक के बिंदु से उद्गम की ओर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर हो जाता है। इस घाटी को आंधी घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां ऑप्शन ए कोई पादप न पाया जाता हो, ऑप्शन बी तापमान 42 डिग्री से भी अधिक रहता हो, ऑप्शन सी वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम हो, ऑप्शन डी बालू के टीलों की प्रधानता हो। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से यहाँ पे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है कथन तथा कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है कथन सही है परंतु कारण गलत है और डी ऑप्शन है कथन गलत है परंतु कारण सही है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो कथन कहता है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हैं, बिल्कुल सही है। कारण है जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं, यह भी सही है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए सोमालिया में, ऑप्शन बी मिस्र में, ऑप्शन सी मंगोलिया में, ऑप्शन डी मैक्सिको में। बताइएगा सही आंसर। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए वो दक्षिणी अमेरिका में मरुस्थल है, एक मरुस्थल है, ऑप्शन बी वो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ऑप्शन सी वो दक्षिणी चिली में अवस्थित है या ऑप्शन डी उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है। बताइएगा निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन कहता है कि वो दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। वो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है। वो दक्षिणी चिली में अवस्थित, ये गलत है। ये उत्तरी चिली में अवस्थित है और इसमें नाइट्रेट की प्रचुर भंडार है, ये भी सही है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? तो इसका सही ऑप्शन सी नहीं होगा, यानी ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? ऑप्शन ए अरब मरुस्थल, ऑप्शन बी अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी कालाहारी मरुस्थल या ऑप्शन डी पेंटागोनिया मरुस्थल। बताइएगा सही आंसर कौन सा है। निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया गोबी एवं लद्दाख मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा या ऑप्शन डी चिहुआहुआन। बताइएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालाहारी।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। आपके अगर काम का वीडियो हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।